नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, मंडे को कैसा रह सकता है शेयर बाज़ार? कन्फ्यूज़न बना हुआ। पैसा कैसे बनेगा? कहाँ पे पैसा बनेगा? निफ्टी 50 में पैसा बनेगा, निफ्टी बैंक में पैसा बनेगा, किसी स्टॉक में पैसा बनेगा, फ्यूचर में पैसा बनेगा। तो दोस्तों, अब मार्केट पूरी कन्फ्यूज़न में पड़ी हुई है। आप देखोगे कि हर बंदा कन्फ्यूज़न में पड़ा हुआ है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा अच्छी तरह से किसी को भी क्लियर पता नहीं चल रहा है। तो करें तो क्या करें? ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी लगाएं? कैसे हम अपना पैसा बनाएं? तो दोस्तों, आज हम जर्नल डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट को लेके। आप देख रहे हो काफ़ी दिनों से मार्केट, कुछ दिन पहले मार्केट गिर गई थी, शेयर 2-3 दिन गिर गई थी, फिर मार्केट थोड़ी ऊपर आ गई। तो मार्केट अब थोड़ा मतलब कि मार्केट खुद कन्फ्यूज़न पे फंसी हुई है, कन्फ्यूज़ है कि क्या करूं, ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं। इसका कारण क्या, जो पीसीआर का लेवल है, उस पे हिसाब से कॉल और पुट पे अलग कॉल राइटर बैठे हैं, अलग अलग से उनकी पोजीशन है। एफआईज ने काफ़ी सेलिंग की, जैसे सेलिंग करते हैं बाहर आ जाते हैं। तो उस तरह से एक ऐसी मतलब कि फंसी हुई कंडीशन बनी हुई है। मार्केट बाज़ार गिरना चाहता है तो बायर आ जाते हैं, गिरने नहीं देते। चढ़ना चाहता है तो सेलर आ जाते हैं, चढ़ने नहीं देते। तो ये पूरा का पूरा जो बाज़ार का माहौल देखें तो कन्फ्यूज़न वाला बना हुआ। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें कि जिससे हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। जैसे आपको पता कि 4 जून को इलेक्शन के रिज़ल्ट आएंगे, तो हर कोई इसी बात के ऊपर देख रहा है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कैसी सरकार बनेगी, कैसा होगा, क्या इलेक्शन रहेगा मार्केट के ऊपर जब नई सरकार कोई भी बनेगी। तो ये सारा कन्फ्यूज़न मार्केट के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जिसके चलते मार्केट वन साइड डिसीज़न नहीं ले पा रही कि मार्केट ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं। तो इसका सारा का सारा जो रिएक्शन जो आएगा वो मंगलवार को जब मतलब के नतीजे आएंगे इलेक्शन के, उसके चलते मार्केट अपना फिर नया ट्रेंड पकड़ेगी। डाउन साइड भी जा सकती है, ऊपर की साइड भी जा सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी है कि जिसमें हमें लॉस बिल्कुल ना हो, प्रॉफिट चाहे कम हो। तो ऐसे ही हम आज पूरा लाइव एक एक अगर हम सारे इंडेक्स को देखें, जो मेजर इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इंडिया विक्स, वो अभी हम आगे बात करते हैं, सबको समझते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक आज लगभग 300 पॉइंट आज ऊपर था, तो ½ % से ऊपर ये चढ़ गया। निफ्टी बैंक की बात करें तो ये जिग जैग करता रहा, आज 42 पॉइंट ऊपर है। तो इसको हम लगभग फ्लैट ही मानते हैं, क्योंकि ये डिसीज़न नहीं ले पा रही मार्केट किधर को जाना है। निफ्टी सेंसेक्स की बात करें तो ये भी आज 75 पॉइंट ऊपर था, लगभग 0.1%। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दोस्तों, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, इंडिया विक्स, ये सब लोगों को फंसाएगी। इंडिया विक्स आप देखो 24.60 पे आ गया, तो आज भी इंडिया विक्स वो लगभग 0.25% बढ़ गया। तो ये जो इंडिया विक्स, ये इंडिया की जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसकी वॉल्टिलिटी जो उसको बता रहा है कि मार्केट में वॉल्टिलिटी बढ़ती जा रही है, शेयर ऊपर नीचे बड़ी स्पीड से जिग जैग हो रहे हैं। तो वॉल्टिलिटी जब बढ़ जाती है तो ये एक माहौल बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको फंसाने का। तो कौन लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में फंसेंगे? ऑप्शन बायर फंसेंगे। आप जैसे, मेरे जैसे जो लोग 10,000 या 20,000 लोगों को, काफ़ी लोग ऐसी स्ट्रैटेजी अपने आप इन्वेंट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम 10,000 की किसी एक कॉल को बाई कर लेंगे, पुट को बाई कर लेंगे, तो वो हमें इतना मूव कर देगी तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ी गलती होगी। आपको लग रहा है कि मैंने 10,000 की अगर कोई कॉल को बाई कर लिया, पुट को बाई कर लिया, तो मेरा 1 लाख रुपये बन जाएगा। दोस्तों, नहीं बनेगा। अगर मार्केट आपके फेवर में चली गई ना, बहुत ज़्यादा भी फेवर में चली गई, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि निफ्टी और निफ्टी बैंक की अगर आपने कॉल और पुट को बाई कर लिया तो वो आपके फेवर में कितनी जाएगी? जितनी आपके फेवर में जाएगी उतना आपके ऑपोजिट उसमें टाइम डीके की वैल्यू का आपको लॉस होगा। और साथ में ये जो है ना टाइम, ये जो इंडिया विक्स बढ़ा हुआ, ये आपको बहुत बड़ा लॉस करवाएगा।
इंडिया विक्स को समझना पड़ता है दोस्तों। जब भी इंडिया विक्स बढ़ जाता है तो आप देखोगे जितने भी ऑप्शंस के प्रीमियम, चाहे वो इंडेक्स के हों चाहे वो स्टॉक के हो, वो प्रीमियम के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं। जो पहले अगर जैसे आप देखोगे 2-3 महीने पहले आप देखोगे तो ये एक माहौल धीरे धीरे बन रहा है। तो अभी कुछ दिनों में 16-17 के ऊपर इंडिया विक्स था, आज 24 पे आ गया। तो इंडिया विक्स जब बढ़ता है, प्रीमियम का प्राइस बढ़ता है, तो वही प्रीमियम आप अगर बाई करोगे, जो पहले 100 रुपये का प्रीमियम था आज वो 150 रुपये का हो गया, जहाँ 170 का हो गया, विक्स के बढ़ने के करके। तो जब इतना विक्स बढ़ने के प्रीमियम बढ़ गया तो आप जब उसको बाई करोगे, हैवी क्वांटिटी आप उसको बाई करोगे, आपने क्या करना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अपने आप में वो स्ट्रेटेजी बनाकर बैठे हुए हैं कि हम 5 रुपये वाली 10 रुपये वाली कॉल चाहे पुट को हम बाई कर लेंगे, तो इसमें इतनी मूवमेंट आएगी तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो बहुत बड़ी गलती करोगे दोस्तों, आप अपना सारा का सारा पैसा जीरो कर बैठोगे। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपको ये लगेगा कि मैंने 5 रुपये की, जैसे आपने 5 रुपये की कॉल को बाई कर लिया, तो आप उसकी क्वांटिटी मान लीजिए आपने उसकी 1000 की क्वांटिटी बाई कर ली, तो आपका लग जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि ये 5 रुपये का अगर 10 रुपये भी हो गया प्रीमियम तो मेरा जो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। लेकिन ये इसमें टाइम डीके, क्योंकि आप उस दिन की 4 को रिज़ल्ट आएंगे और 5 और 6 की आप मान लीजिए कॉल और पुट को भी बाय करेंगे, तो इसमें एक तो आपके फेवर में मार्केट जाएगी, तो ये बहुत ही दूर की ओटीएम कॉल होगी, इसमें रिएक्शन बहुत कम रहेगा। अगर इमीडिएटली निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो इमीडिएटली 1000 पॉइंट 500-700 पॉइंट का जंप आएगा, तो इसमें फिर मूवमेंट आएगी, टाइम डीके बड़ी फास्ट इसको गिराएगा। तो जब उस अगर ये इंडिया विक्स गिर गया ना, ये जो इंडिया विक्स अगर गिर गया तो आपका जो प्रीमियम नीचे गिर जाएगा। एक आपको टाइम डीके की वैल्यू का लॉस होगा, एक आपको टाइम इंडिया विक्स गिरने का लॉस होगा, और एक अगर आपके मार्केट आपके फेवर में ना आ गई, अगेंस्ट चलेगी। तो ऑप्शन बायर को 3 तरह के लॉस होने वाले हैं अगर वो इस तरह की स्ट्रैटेजी लगा रहा है। अगर आप फिर भी ऑप्शन ऐसी कोई स्ट्रैटेजी लगाना चाहते ऑप्शन में, तो आप इससे अच्छा होगा कि दूर की, बहुत दूर ऊपर और नीचे की आप एक रेंज में कॉल और पुट को दोनों को सेल कर सकते हैं। अगर उस रेंज के बीच, अगर ज़रूरी नहीं इलेक्शन के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव आए, हो सकता है 200 पॉइंट 400 500 पॉइंट का 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ जाए, तो अगर आपने उसमें ऐसा किया होगा तो आप उस रेंज के बीच भी रहेंगे, तो दोनों प्रीमियम आपके टाइम डीके के वैल्यू आपको बेनिफिट होगा, वो कम हो जाएंगे, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 22,500 पे चल रहा है, तो आप इसकी बहुत दूर की अगर करना चाहते हैं तो आप इसकी 23,000 की कॉल को आप सेल कर सकते हैं, और नीचे 500 पॉइंट ऊपर और 500 अगर और सेफ करना चाहते हैं आप इसको, उसमें चाहे आपका प्रीमियम आपको कम मिलेगा, लेकिन हम जहाँ पे देखिए इसका प्रीमियम कितना, 23,500 की जो कॉल है उसका प्रीमियम 118 पे, तो इससे हम 1000 पॉइंट ऊपर चले गए, तो 1000 पॉइंट हम निफ्टी से अगर नीचे आ जाएँ तो क्या होगा, 21,000। देखिए इसका भी प्राइस है 127, तो 127 और 118 लगभग 240 के पास, 240, हाँ लगभग 45, तो 245 रुपये आपको मिल रहे हैं, ये प्रीमियम आपको मिलेगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सही रहेगी। वो कैसे सही रहेगी, अगर मान लीजिए आपका 1000 पॉइंट आपने ऊपर, तो आपको इस पे प्रीमियम कितना मिल गया, 100 100 और 100 200 245, तो आप 23,200 ऊपर चले गए, 745 ऊपर की साइड में 23,745 तक भी अगर निफ्टी चली जाएगी, 23,745 ऊपर की साइड में अगर निफ्टी जहाँ तक भी चली जाएगी तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा। जितना लॉस आपको कॉल में होगा उतना आपको पुट में प्रॉफिट हो जाएगा, तो दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगी, आपका कोई लॉस ही नहीं होगा। इसी तरह से नीचे की तरफ अगर हम देखें तो हमें कितने मिले, 245, तो हमने 21,500 में से 245 लगभग 250, 21,250, तो 21,250 अगर जहाँ तक नीचे आ जाएगी मार्केट,
अगर जहाँ तक निफ्टी नीचे भी आ जाएगी तो भी आपका लॉस नहीं होगा। एक साइड अब आप में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस, तो दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। इस तरह से अगर आप स्ट्रैटेजी लगाओगे तो आप ऑप्शन में काम इस तरह से कर सकते हो। अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए इलेक्शन के रिजल्ट। अगर आप तो बहुत अगर अग्रेसिव ट्रेडर हो, आपने ऐसा करना ही करना, ट्रेडिंग करनी ही करनी, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन फिर भी अगर थोड़े आप डरते हो, कंजर्वेटिव आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, आपको थोड़ा डर लगता है, तो फिर आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। जहां आप ऐसा कर सकते हैं, आप वो स्टॉक देख लीजिए जो स्टॉक अभी गिरे हैं, अभी स्टॉक चढ़े नहीं हैं, जो पहले से बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए स्टॉक, उसको अवॉइड करिए। और जो स्टॉक अभी चले नहीं, अभी नीचे हैं, कंसोलिडेशन पीरियड पे चल रहे हैं, अपने 2 साल 3 साल लो प्राइस के ऊपर चल रहे हैं, आप उसको एक्यूमुलेट करिए, अपनी होल्डिंग में उसको बाई करके रखिए। जैसे मार्केट आप वो स्टॉक को चलेंगे, उनका अच्छा कोई न्यूज़ आएगी, रिजल्ट आएगा, तो वो आपको प्रॉफिट बना कर देंगे। उसमें आपका लॉस होने के चांस कम रहेंगे। क्यों? अगर स्टॉक नीचे भी आ जाएगा तो आपको इमीडिएटली लॉस नहीं होगा, आप उसमें एवरेज बाई करके एवरेज कर सकते हो। तो जैसे स्टॉक मूव करेगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो सीधा सीधा आपका प्रॉफिट और लॉस साथ के साथ ही हो जाएगा। तो एक तो होगी ये निफ्टी की स्ट्रैटेजी। तो इस तरह से हम काम कर, अगर ये आप दूर की दोनों कॉल और पुट को सेल करोगे तो आप निफ्टी में जो मूवमेंट आती है 500-700 पॉइंट की आती है। अगर 500 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो आपको कितनी रेंज मिल रही है? अब इसका करंट प्राइस देखिए कितना है निफ्टी का करंट प्राइस है 22,500। तो हम कहाँ तक सेफ चले? 23,700 तक। 23,700 तक हमने इसकी कॉल 23,500 और 250, 23,700, बल्कि यहाँ से देखिए कितने पॉइंट, 1,000 बल्कि 1200 पॉइंट का हमने ऊपर की साइड में हमें एक रिस्कवर मिल रहा है, कवरेज मिल रही है। तो यहाँ से करंट लेवल से अगर 1200 पॉइंट तक ऊपर भी 1200 पॉइंट तक भी ऊपर चलेगी तो भी आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, हमने जो कॉल को सेल किया 23,500 की कॉल को हम सेल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम दोनों प्रीमियम ले रहे हैं, कॉल और पुट का दोनों प्रीमियम हम ले रहे हैं। तो इसमें 101, 118 और 127, 245। तो 23,500 में प्लस हम 245 करेंगे तो लगभग 23,500, 23,745। तो दोस्तों 23,745 की जो रेंज बहुत बड़ी रेंज है। इस लेवल से 22,500 से लेके लगभग ये 1200 पॉइंट ऊपर, 1200 पॉइंट अगर निफ्टी 2 दिन में ऊपर जाएगी, 4 को रिजल्ट आएगा, 5 और 6, 4 को जैसे रिजल्ट आएगा तो उसके बाद अगर मूवमेंट आ भी जाती है तो फिर भी 1000 पॉइंट चढ़ने पड़ेंगे इसको ऊपर। तो उसके बाद जाकर अगर उसके 1200 पॉइंट के बाद अगर जाकर आपको ऊपर चली जाएगी तो आपको लॉस होगा। लेकिन उसमें एक फिर आपके पास एक चांस होगा रिकवर करने का। वो क्या चांस होगा? क्या होगा कि आपकी ये जो आपकी पुट होगी, अगर जो आपने पुट को सेल किया, अगर मार्केट ऊपर चलेगी तो आपकी ये जो पुट ये आईटीएम हो जाएगी, ओटीएम हो जाएगी, आउट ऑफ मनी हो जाएगी। तो ये 127 रुपये तो जीरो हो जाएंगे जी, सारा प्रीमियम आपको मिल जाएगा। इस साइड में इस लेवल में आपका लॉस होगा, जैसे ये 118 तो 127 आपको मिल गया, तो समझे इससे इतने पैसे यहाँ और बढ़ जाएंगे, इतना आपका यहाँ पे लॉस होगा। तो जैसे उसके अगले दिन 5 और 6 की एक्सपायरी, 2 दिन फिर उसके बाद बचे होंगे। अगर आप 6 तारीख की एक्सपायरी वाला उस पर कॉन्टैक्ट आप करोगे, अगर आप उसके भी ऊपर लंबी नेक्स्ट वीक की चाहे मंथली एक्सपायरी के ऊपर आप काम करोगे, नेक्स्ट मंथ जून की वाली की, तो उसमें फिर आपको एक साइड का मौका मिल जाएगा। अगर मार्केट अगर 1000 पॉइंट चढ़ती है तो उसमें फिर थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, तो आपको फिर एक का मौका मिल सकता है। तो अगर आप दूर की बेचोगे, उसमें अब हम दूर की बेचने का एक और बेनिफिट रहेगा। अगर आप जून मंथ की बेचोगे तो वो उसमें आपको 4-5 हफ्ते और 4 हफ्ते मिलेंगे। उसमें अगर टाइम डीके की वैल्यू का बेनिफिट भी धीरे धीरे मिलता रहेगा आपको, और 1 महीने तक मार्केट ऊपर चलेगी, उसके बाद थोड़ा करेक्शन में आ सकती है मार्केट। तो आपको दोनों साइड आप ऐसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी होगी। दूसरा, हम जैसे आज देखें कि निफ्टी, ये तीनों इंडेक्स आज थोड़े थोड़े से बड़े थे। आज अडानी पोर्ट ये आज लगभग 4% चढ़ गया। श्री राम फाइनेंस कंपनी ये भी आज ऊपर था। कोल इंडिया, टाटा स्टील, बजाज ऑटो,
अपोलो हॉस्पिटल, HDFC बैंक, कल ही मैंने आपको ये रिकमेंड किया था HDFC में, आज लगभग 1-1.25% चढ़ गया। पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, LT, टाटा कम्युनिकेशन, ICICI, ITC, SBI, UPL, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक, SBI, रिलायंस सॉरी, BPCL, बजाज फिनसर्व, विप्रो, IOC, सन फार्मा, ये सारे के सारे शेयर आज चढ़े थे। और गिरने वाले में सबसे आगे था आज डिवीज लैब। ये मैंने कल आपको इसको एक्यूमुलेट करने के लिए रिकमेंड किया था, आप इसमें बाई कर सकते हैं। जैसे आज ये शेयर 105 रुपये गिर गया, 2.25% गिर गया, लगभग 2.5%, तो आप इसको थोड़ा सा बाई कर सकते हैं। नेस्ले गिर गया, TCS, मारुति, श्री सीमेंट और इन्फोसिस देखिए कितने 1.5% गिर गया, 1400 के प्राइस के ऊपर आ गया। तो इस पे भी कोई स्ट्रैटेजी लगाई जा सकती है, इसकी पुट को सेल हम कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी अब नीचे आया। इसका डिविडेंड का एडजस्टमेंट था, इसने आज डिविडेंड देना था, इसका एक्स डेट थी, डिविडेंड थी, उसके चलते इसने 28 रुपये का डिविडेंड दिया तो 20 रुपये गिर गया। फिर भी 8 रुपये इन्वेस्टर को बेनिफिट गया, लेकिन ये तो फिर ऊपर आ जाएगा, इससे कोई। डॉक्टर रेड्डी भी आज गिर गया, ग्रासिम गिर गया, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये काफ़ी देर से हिंदुस्तान यूनिलीवर इसी रेंज में काम कर रहा है। तो ऐसे शेयर है जो अभी चले नहीं हैं तो ये आगे चल सकते हैं। ONGC, हिंडाल्को, और वही ये गिरने, ब्रिटानिया भी आज गिर गया, GSW स्टील। वहीं अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो सबसे पहले आज एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.25% चढ़ गया, PNB ऊपर था 1.5%, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI और SBI, ये सारे आज चढ़े हुए थे। गिरने वाले आज 3 बैंक थे और सबसे गिरा था आज IDFC फर्स्ट बैंक, आज लगभग 1.5% गिर गया। कोटक बैंक भी आज 0.5% गिर गया और एक्सिस बैंक भी आज 0.5% गिर गया। तो इस तरह से दोस्तों आप जो शेयर गिरे हुए हैं या गिर रहे हैं आप उसको भी बाई करके चल सकते हैं, और जो शेयर काफ़ी ऊपर चले गए हैं उसको आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए। जैसे वो थोड़ा लो रेट पे आएंगे आप उसको बाय कर सकते हैं। तो आज की दोस्तों जो वीडियो, आज हमारी नॉर्मली स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो कि मार्केट में पूरी कन्फ्यूज़न बनी हुई है तो हम क्या स्ट्रैटेजी लगाएं, कैसे करें, तो इस तरह से हम अपने ये स्ट्रैटेजी लगाकर भी हम थोड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये कुछ ये वीक है जो इलेक्शन का, आपको इसको बड़ा संभल कर ट्रेडिंग करनी है, सोच समझ कर काम करना ताकि आपका लॉस ना हो। चाहे प्रॉफिट आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए आप अपनी बड़ी सावधानी के साथ ट्रेडिंग करें जहाँ किसी स्टॉक को बाई करें। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी आगे शेयर करना। थैंक यू।